वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एजे क्रॉनिन का चैप्टर बर्थ। पर्सनली मुझे चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज डीलिंग विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो मेडिसिन में रियल डॉक्टर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बिकॉज आजकल ऐसा होता है, मतलब बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसे डॉक्टर्स के क्रॉस आते हैं, दोज हु डोंट टेक थिंग्स एज सीरियसली, ऐसा लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है इस चैप्टर को लेकर, स्पेसिफिकली द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, दैट्स रियली अ चैलेंज फॉर एनी डॉक्टर। ये जो चैप्टर आगे तो है पता ही बर्थ, कर ले। इट हैज बीन इंसान ना टेकन देखे। और फ्रॉम मैं किसी एन से बात कर रही हूँ ना, एक्सर्प्ट। बीच में टोका मत किया कर। इसको जो मैं है भी जान एक से बात कर रही हूँ, एक्सर्प्ट द चली जाओ तुम। सिटाडल जो है, आदत होगी है जिसे तुम्हारी फोन पे और रिलेटेड मतलब कि कोई भी एंड्रयू होता है तो मैंसन बकवास का करती हो, एक दोस्त हो, मैडम बुक हो, कोई है, भी हो। उसमें से लिया गया है। एंड दिस माता इज रावत अबाउट द कभी से challenges बात of करनी। a कोई दिख नहीं रहा कि न्यूली सामने कौन है नहीं है। बिकमिंग डॉक्टर। अपना मेडिकल टैंट्रम प्रोफेशन अपने में पास जब रखो, क्या नया नया बताऊं मैं। होता है, देखिए पुराने डॉक्टर्स को बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, बट व्हेन अ डॉक्टर इज जस्ट स्टार्टिंग और उसके करियर में एक ऐसा चैलेंज आ जाए कोई नौकर नहीं बना, जो एक मैं ना लाइफ एंड डेथ के बीच में हो, छोड़ के तब वो क्या छोड़ करे। के रख दूंगी, तुम पता चल जाएगा आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट समरी। उठते ना उठते ही मेरे पीछे ये पड़ जाएगी। चैप्टर है हम लोग अबाउट साथ द भागी बस मेरे को क्या पर्सन किया। एंड्रयू, जो कि और खाता एक नहीं, डॉक्टर खाता है, कैसा अभी है। डॉक्टर अरे बना है। खाता घास नहीं मैं एंड बोल रही इसलिए हमें वो तीन बार एक बोल ऐसी दिए। जगह कोई रहते ना हैं हो, जहां मिल नहीं ना वर्कर्स हो, रहते हैं। रजिस्टर्ड ना, ये कोश हो। तो सबसे फोन डेफिनेटली इट्स उठे अ लो और लाइन 20 घंटे एरिया, थे घर पुअर पे, मैंने खाना एरिया। खाना भी सीरीज वहां काट। जब वो अपने घर पहुंचते तो वहां पर उनको एक उनका जो एक क्लाइंट होता है, जो मॉर्गन, वो वेट कर रहा होता है। एंड उसकी जो वाइफ होती है, शी इज इन लेबर, उनको लेबर पेन स्टार्ट 25 में हुआ। थे कि 16, तो 25 में व्हाट थे कि इज द 9 है। कॉम्प्लिकेशन हियर इज निकलो तो कि थोड़ा बच्चे, जो ट्यूशन क्लास वाले एंड्रयू, हो जो यही मॉर्गन अवस्था। है, दे आर नॉट यंग कपल। उनको बहुत सालों बाद ये बेबी हो रहा है। यहाँ पर मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ मुझे ना क्योंकि बोल जब कि तो आपके सब्जेक्ट चैप्टर में ट्यूशन गया क्वेश्चन, इस थे हाँ चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बहुत ट्यूशन गया पर मतलब अवस्था इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो, रिपीटेड है बोल सकते हो, और वो है जस्टिफाई द टाइटल बर्थ। तो बर्थ का मतलब है जन्म। तो ये उनकी और उनकी जो वाइफ है, उनको काफी साल हो गए हैं, दे आर चाइल्डलेस, और अब दे आर एक्सपेक्टिंग दिस बेबी। तो उनके लिए द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड इज कंप्लीट होप। और डॉक्टर के लिए इट्स हिज फर्स्ट केस इन दिस वे। तो जब वो पहुंचता है उनके घर में तो देखता है कि अभी बेबी के डिलीवरी होने में थोड़ा सा टाइम है। सो ही वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट बिकॉज ऑलरेडी वो पूरे दिन थका हुआ था। एंड दैट पर्टिकुलर डे ही ऑल्सो हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद हिज फियोन्सी। उसकी फियोन्सी के साथ उसका, आपके लैंग्वेज में, ब्रेकअप हुआ था। तो वो थोड़ा उदास भी है। अब जो मॉर्गन की जो मदर इन लॉ है, यानी कि जिसकी बेबी होने वाली है, उसकी मदर, वो पहचान जाती है और वो इसको टी ऑफर करती है ताकि ये घर ना चला जाए, कहीं सो ना जाए। नाउ आफ्टर फ्यू आवर्स ये देखता है कि बच्चा होने का टाइम आ गया है। एंड दिस इज नॉट अ सर्जरी केस, दिस इज अ नॉर्मल डिलीवरी। अब जब वो बच्चे को देखने के लिए वहां जाता है, तो जो उसकी मदर होती हैं वो कहती हैं कि सुजैन ने कहा था कि उसको एनेस्थीसिया मत देना। लेकिन एनेस्थीसिया जो है डॉक्टर्स को कई बार देना पड़ता है, और आजकल एनेस्थीसिया के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट एनेस्थीसिया, हम कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। मतलब दैट डिफरेंस, लाइक किसी का दांत निकाला होता है तो उस एरिया में होता है लोकल, किसी का एक पर्टिकुलर फिंगर में कुछ है तो पूरे रीजन में देते हैं। जनरल होता है पूरी बॉडी। तो पहले हमारा क्लोरोफॉर्म होता था, अभी भी क्लोरोफॉर्म होता है, लेकिन उसके जो तरीके हैं इंजेक्ट करने के वो थोड़े चेंजेस है। अब वो कहता है वो तो देना पड़ेगा। नाउ क्लोरोफॉर्म दे देता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट आई कैन से 100%, ही फेसेस अ डिलेमा। उसके सामने एक धर्म युद्ध है।
मदर जो है शी इज ऑल्सो अनकॉन्शियस, शी इज ऑल्सो अनस्टेबल, उनकी भी लाइफ खतरे में है, और बच्चा स्टिल बॉर्न है। प्लीज राइट दिस वर्ड, स्टिल बॉर्न। स्टिल बॉर्न मतलब मरा हुआ। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये जो बच्चा है ये उन माँ बाप की उम्मीद है, और उनको ये न्यूज देना कि उनका बच्चा नहीं है, इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट। ऑन द अदर हैंड द मदर वॉज ऑल्सो क्रिटिकल, तो किसको बचाया जाए? अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नीचे जाए मॉर्गन से पूछे किसको बचाऊं, तो वो खुद ही डिसीजन ले लेता है। पेपर का क्वेश्चन है, आई कैन से $100 क्वेश्चन, $1,000,000 क्वेश्चन है ये। अब वो डिसीजन लेता है, पहले मदर को बचाएगा। वो इंजेक्शन लगाता है मदर को, मदर बच जाती है। फिर वो बच्चे की तरफ जाता है। अब जो नर्स होती है वहां पे, मिडवाइफ, इनफैक्ट शी इज नॉट अ नर्स, शी इज मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होती है? दाई बोलते हैं हम हिंदी में, मतलब जिनको बेबी बर्थ में काम आता है, जिनको आजकल हम अटेंडेंट भी बोलते हैं। उसने जो है बच्चे को मरा हुआ समझकर न्यूज़पेपर में रैप करके पलंग के नीचे डाल दिया। अब डॉक्टर को गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो शांत होकर बच्चे को बाहर निकालता है। बच्चे का जो चेहरा है इट्स कंप्लीटली पेल, ब्लड नहीं है। अब वो बच्चे को जो है अपने तरीके से पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्कर, पहले तो 10 मार्कर में आता था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 5, तो 5 या 6 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आता है। व्हाट एफर्ट्स डिड डॉक्टर एंड्रयू टेक टू resuscitate the child? The word will be resuscitate, right? अब वो अपनी सारी जान लगाता, अपनी सारी मेडिकल नॉलेज लगाता है। जैसे हम लोग कहते हैं सीपीआर दो, सीपीआर मतलब उसको पुश करो उसके चेस्ट पर, सब कुछ करके देखता है, कुछ नहीं होता है, बच्चे की कोई जान नहीं होती है। इनफैक्ट वहां जो उसकी ग्रैंड मदर होती है, जो मिडवाइफ होती है, वो परेशान हो जाते कि इस ना मतलब कि इस छोटे से बच्चे के साथ वो क्या कर रहा है। देन सडनली उसके दिमाग में एक प्रैक्टिकल सीन आता है, एक प्रैक्टिकल सीन जो उसने कहीं देखा होता है। एंड वो सोचता है कि मेडिकल, ये पेपर का क्वेश्चन और आपके बैक में भी है, वो सोचता है कि मैं अगर उस प्रैक्टिकल प्रोसेस को यहां लगाऊं तो क्या होगा। वो मिडवाइफ को कहता है कि जल्दी से 2 बेसिन्स लेकर आओ, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा, विच शुड बी वार्म इनफ टू फॉर द चाइल्ड। एंड लाइक अ जगलर, एक जादूगर की तरह वो क्या करता है, बच्चे को जगल करता, मतलब गर्म पानी में ठंडे पानी में, गर्म पानी में ठंडे पानी में, गर्म पानी में ठंडे पानी में, कॉन्टिन्यूसली इतना करता है कि उसको खुद को पसीने आ जाते हैं जबकि इट इज कोल्ड। अल्टीमेटली एक तरफ से ही लूजेस हिज होप, एंड तभी उस बच्चे के नाक से जो है झाग निकलता है, एंड द चाइल्ड रिवाइव्स। इट्स लाइक अ मैजिक, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्लास 11 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेकेंड्स डू मैटर। मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकेंड्स भी मैटर करते हैं। दैट इज वाई मेडिकल लाइन इज वेरी डिफिकल्ट। एंड विद इन सेकेंड्स वो बच्चा रिवाइव कर जाता है, उसकी जो पेल बॉडी होती है वो एकदम पिंकिश हो जाती है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। एंड द डॉक्टर इज रिलीव्ड, मदर भी बच गई, बच्चा भी बच गया। मतलब कि दैट इज द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, द बर्थ ऑफ हिज ओन, जो कि वो आज थोड़ा दुखी था, उसको एक नया होप मिलता है। द बर्थ गिव्स लाइफ टू द पेरेंट्स ऑल्सो, दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बर्थ, बर्थ। और वो रिलीव हो जाता है, एंड वहां से वो निकलता है बिना अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह उठाए हुए। पूरा घर उस वक्त में कूड़ा फैला हुआ होता है, बिकॉज उसने इंजेक्शन लगाया होता है, तो वॉयल भी पड़ा होता है, मेडिसिन के वो मतलब इंजेक्ट भी पड़े होते हैं। तो छोड़ता है और नीचे निकलता है। इट इज ऑलरेडी मॉर्निंग, एंड अराउंड उसने 3 बजे स्टार्ट किया था और अभी मॉर्निंग डॉन है।
द बर्थ ऑफ अ न्यू डे। नीचे जाता है, जो मॉर्गन वहीं खड़ा होता है, उसको कहता है एवरीथिंग इज फाइन, और वापस अपने घर को चलता है अलॉन्ग विद ऑल दोस मिल वर्कर्स जो रात की ड्यूटी करके जा रहे होते। और उस वक्त उसके दिमाग में एक बात आती है, पेपर का क्वेश्चन, और वो है आह, आई हैव डन समथिंग। ये पेपर में भी आता है। मतलब उसको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो द बर्थ इज अ सिंबल, a symbolic meaning, birth of a child, birth of the hopes, birth of confidence। तो जब ये चैप्टर में क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द टाइटल, तो आपको ये तीनों इंसिडेंट, मतलब कि जो मॉर्गन एंड उसकी वाइफ जो है, उनके लिए वो होप था, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग दिस बेबी आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ ईयर्स, द चाइल्ड्स बर्थ, एंड इट इज ऑल्सो द बर्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द डॉक्टर। Hence, the name birth is justified। इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जस्टिफाई द टाइटल होता है, देन व्हाट वाज द डिलेमा होता है। एक क्वेश्चन और अभी मैं बताती हूँ, जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको चाय क्यों ऑफर करती है, एक वो होता है। व्हाट वर द एफर्ट्स टेकन बाय डॉक्टर टू रिससिटेट द चाइल्ड, वो एक क्वेश्चन है। आई हैव डन समथिंग, मतलब कि इस फ्रेज को एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन। दीज आर द ओनली क्वेश्चंस व्हिच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बर्थ। थोड़े से मेडिकल वर्ड्स बीच बीच में आएंगे, बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, he found Joe Morgan waiting for him. जब वो पहुंचा तो वहां पर मॉर्गन वेट कर रहा था, वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिसाइड बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। उसका क्लिनिक और उसका घर वहीं पर था, तो वहां पर खड़ा हुआ, वाले वहीं पर वो इधर उधर चल रहा था। और जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ। बर्ली ड्रिलर्स मतलब कि ड्रिलर मतलब वो ड्रिलिंग का काम करता था वहां पर। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वांट यू बिफोर टाइम। कहता है शायद बच्चा, मिसेस मतलब मेरी वाइफ को आपकी जरूरत है, शायद बच्चा बिफोर टाइम हो रहा है। एंड्रयू अब्रप्टली मतलब तुरंत, रिकॉल फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। ये मैंने आपको बताया कि उस दिन ही वॉज हैविंग, मतलब ही वॉज इन एंग्विश, ही वॉज ग्रीव्ड, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। He went to into the house for his bag, then together they set out to number 12 Blana Terrace। ये उसका घर है। The night air was cool and deep with quiet mystery, usually so perceptive। Andrew now felt dull and listless। थका हुआ था, अपने काम से भी और अपने जो उसके साथ उस दिन हुआ था उससे। He had no premonition, ये पेपर में आया हुआ था, आया था in the RTC। प्रेमोनिशन मतलब उसे पहले से नहीं पता था कि ये रात उसके उसके लिए इट वुड चेंज हिज एंटायर लाइफ, और ये ही पूरी कहानी है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस द होल फ्यूचर इन ब्लेनली। द टू men walked in silence until they reached the door, then Joe drew up short। I'll not come in, but man, I know you will do well for us। वो ऊपर नहीं आया, उसने कहा मुझे पता, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। नाउ द डॉक्टर वॉज अंडर द ट्रस्ट ऑफ दैट मैन। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू, इससे पता लगता कि वो लोग कितने गरीब थे। बिल्कुल छोटी सी सीढ़ी थी, छोटा सा बेडरूम था, क्लीन था, लेकिन फर्नीचर वगैरह नहीं थे, सब टूटे फूटे थे, और एक ऑयल लैम्प था। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired man of nearly 70 and stout, थोड़ी मोटी थोड़ी शॉर्ट, एक elderly midwife वहां बैठी थी, watching Andrew's expression as he moved into the room। Let me make a cup of tea, said the former quickly after a few minutes। अब यहां ये क्वेश्चन आता है कि why did she offer tea, ये पेपर में आया हुआ है। He saw that the old man, wise in experience, realized there must be a period of waiting
She was afraid he would leave the case, saying he would return later. Don't fret, mother. Fret मतलब worry. Don't worry, mother. I'll not run. मत माजे अब मतलब कि डरो मत, मैं भागूंगा नहीं. उसने क्यों ऑफर किया था? उसको लग रहा था कि अभी टाइम है और कहीं घर चला गया तो. Down in the kitchen, he drank the tea which he gave. Overwrought as he was. Overwrought मतलब very tired. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. उसे भी पता था घर जाएगा तो वह 1 घंटा भी सो नहीं पाएगा. एंड यहाँ जो केस है उसमें उसकी पूरी जरूरत है. अ क्वीर. क्वीर मतलब अनयूजुअल. नीचे लगा कौन आया था क्या? लेथार्जी वो ऑफ ब्लैक वाला स्पिरिट चल रहा है, केम ब्लैक अपॉन वाला चल हिम. रहा तो अच्छे ना। उसको थोड़ा सा आलस सा लग रहा था, लेकिन उसने सोचा मैं वहीं रहूंगा. अब 1 घंटे बाद वो ऊपर गया. नोटिस द प्रोग्रेस. फिर आया. इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रजल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट. मतलब वहां पर जो चूल्हा मतलब वो जो मिल में काम हो रही थी उनकी आवाजें थी. वॉल क्लॉक था. वॉल ये क्लॉक की सुधर आवाज से नहीं कुछ नहीं. सकता। और बाहर मॉर्गन इधर उधर पर्दा लगा दो यार, ये चेस छान कर देख रहा देख था. के जाते हैं The लोग। old woman opposite him sat in black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. और वो उसी को देखे जा रही थी. अब यहाँ पर दिस তুমি इज একটা টানা व्हाट টানি ही করছো, এটা वाज হিলছে কেন যে টানা করো उसके এত? साथ जो उस शाम को हुआ था. His thoughts were heavily muddled. Muddled मतलब mixed, confused. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. He thought of Banwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to shrewish Blodwen, of Denny, living unhappily apart from his wife. वो अपने फियांसी को शायद उसने किसी और के साथ देखा था, और वो एक एक करके अपने दोस्तों के नाम गिनवा रहा था. एक जो अपनी वाइफ से अलग रह रहा था, दूसरा जो अपनी वाइफ के साथ रह रहा था लेकिन दुखी होकर. His reason told him that all these marriages were dismal failures. It was a conclusion that his present state made him wince. He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christian before him. अब उसने डिसाइड किया, उसने मतलब ठान लिया कि मैरिज जो होता है ना वो खाली पीली लोगों के लिए होता है. फालतू की चीज है. आइडलिक मतलब फालतू की चीज है. शायद वो क्रिस्टिन यानी कि उसकी फियांसी, उसको अपने सामने रखकर शायद वो ये चीज नहीं कह सकता था, लेकिन अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से उसको ऐसा लगा. Her eyes, shining towards him, admitted no other conclusion. It was conflict between his level, doubting mind, his overflowing heart, which left him resentful and confused. ये सारी चीजें उसको confuse कर रही थी. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long, his thoughts were so filled with Christine, that he started when the old woman opposite suddenly addressed. Her meditation had pursued a different course. Her meditation मतलब वो तो इसको घूर रही थी ना इतनी देर से, तो अब उसने इसको बुलाया. तब ये अपनी जो contemplation है उसे बाहर आया. Susan said not to give her the chloroform as if it would harm the baby. She is awful set upon this child, doctor. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, and we all, I fancy. उसने कहा, सुजैन ने कहा है कि आप इस बच्चे को मतलब उसको क्लोरोफॉर्म मत दो अगर बच्चे को हानि है तो. उसकी पूरी उम्मीद इस बच्चे पर है, उसकी ही नहीं हम सबकी. He collected himself with an effort. It won't do any harm, the anesthetic. That will be all right. Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at wall. It was 3:30. 3:30 बज रहे थे. अब वो उठा. He perceived that he might now begin his work. Begin his work मतलब बच्चे के बाहर निकलने का टाइम आ चुका था. An hour elapsed. 1 घंटा बीत गया. It was a long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, blind मतलब जो आपके कर्टन्स होते हैं वो. ब्लाइंड मतलब यहां पर अंधा नहीं. द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस. करीब 4:30 बजे वो बच्चा पैदा हुआ. बट जब सूरज की छोटी छोटी किरणें अंदर आ रही थी तब, बट इट वॉज लाइफलेस. As he gazed at the still form मतलब एकदम लाइफलेस. स्टिल फॉर्म मतलब लाइफलेस. यहां पर
A shiver of horror passed over Andrew. After all, he had promised. His face, heated with his own exertions, chilled suddenly. अभी तक वो जितना थका हुआ था एकदम ठंडा पड़ गया. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards a mother who was herself in a desperate state. What was the dilemma? मैंने अब यहाँ पे क्वेश्चन बताया आपको कि what dilemma did Andrew face when the child was born? अब उसको नहीं समझ आ रहा था. द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. बस उसने बस जो सोचा उसने कर दिया. ब्लाइंडली, instinctively he gave the child to the nurse, turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed. वो भी बिल्कुल जान नहीं थी उसमें भी, पल्स नहीं था. His haste was desperate. Sorry, haste मतलब जल्दी. And frantic race against her ebbing strength. मतलब वो सांस उसको मतलब कि she was trying to. It took him an instant to smash a glass ampule. उसने एक इंजेक्शन निकाला, injected the medicine, then he plunged down the hypodermic syringe. सिरिंज को उसने नीचे रखा. हाइपोडर्मिक होता है जो हम स्किन पे लगाते हैं. And worked unsparingly to restore the flaccid woman. Flaccid मतलब lifeless. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. अब वो बच गई. She was resuscitated. He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. Where is the child? The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. उसने तो बच्चे को मरा हुआ समझ के नीचे डाल दिया. In a flash, Andrew knelt down, fishing among the sodden newspapers. नीचे newspapers से उसमें उसने बच्चे को रखा हुआ था. A boy perfectly formed. The limp, warm body was white and soft as tallow. बिल्कुल बच्चा जो है फैलो का मतलब होता है फैट, जैसे होता है ना वो मक्खन. बिल्कुल बच्चा सफेद पड़ गया था. द कॉर्ड, माँ और बेटे के बीच का जो होता है, ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम. द स्किन वॉज अ लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर. द हेड टॉल्ड ऑन द थिंग. क्योंकि बच्चे में जान नहीं थी तो बच्चे का सर ऐसे हो रहा था. द लिम्ब सीम बोनलेस. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. So गुस्सा भी आ रहा था. The whiteness meant only one thing: asphyxia pallida. What is asphyxia pallida? And asphyxia मतलब होता है lack of oxygen. जब बच्चा पैदा होता है, most of the time this happens. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. And his mind, unnaturally tense, raced back to a case he had seen in the Samaritan, to the treatment he had been used. उसने बुलाया, उसने कहा, get me hot water and cold water, quick, quick. But उसने कहा, but doctor, उसने कहा जल्दी से लेकर आओ. Snatching the blanket, he laid the child upon it, began the special method of respiration, जिसको हम CPR कहते हैं. उसने उसको दबा दबा की कोशिश की. इतने में आपका बेसन आ गया. द यूअर मतलब आप कहते हैं अंगीठी. द बिग आयरन केटल. फ्रैंटिकली ही स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन वन बेसिन. उसको मिक्स किया उसने जितना कि गर्म पानी हो जाए. And then some like crazy juggler, he hurried the child between the two, plunging it into icy, then into steaming bath. गर्म और ठंडे पानी में डालता गया. यही आपका क्वेश्चन है कि the efforts taken by, what were the efforts taken by doctor to resuscitate the child? Fifteen minutes passed. Sweat was now running into his eyes, blinding him. उसके आंखें एकदम बंद हो रही थी, उतना उसको पसीना आ रहा था. One of his sleeves hung down, dripping his मतलब वो जोर जोर से सांस ले रहा था, लेकिन बच्चे के लैक्स बॉडी मतलब लाइफलेस बॉडी में से कुछ नहीं आ रहा था. A desperate sense of defeat pressed on him. वो एकदम होपलेस हो गया. He became hopeless.
a raging hopelessness. He felt the midwife watching him stark consternation, मतलब वो गुस्से में देख रही थी, और जो मतलब जो उसकी मदर इन लॉ थी वो शायद अपने प्रेयर्स में थी. The old woman, he remembered her longing for grandchild as great as had been her daughter's longing for this child, all dashed away, futile beyond remedy. और सब पानी में चला गया. उनकी सारी उम्मीद पानी में चली गई. All dashed away now, futile मतलब fruitless, कोई फायदा नहीं हुआ. The floor was now a draggled mess. पूरा जमीन खराब पड़ा था. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hand like strange white fish. ऐसा लग रहा था उसने हाथ में छोटा सा जो है मछली पकड़ा हुआ है. बिल्कुल बचा. और एक टाइम पे तो वो इतने सामान इतना बिखरा था, पानी इतना बिखरा था कि वो बच्चे को नीचे गिराने वाला था. मिडवाइफ ने कहा, प्लीज डॉक्टर, फॉर मर्सी, इट इज स्टिल बॉर्न. बच्चा मरा हुआ है, उसके साथ ऐसा मत करो. एंड्रू डिड नॉट हीड हर. उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी. बीटन, डिस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर. लेबर्ड इन वेन मतलब इतना एफर्ट लगाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ. He still persisted one last effort. उसने एक लास्ट एफर्ट लेने की कोशिश की. Rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both hands, trying to get breath into that limp body. उसे बच्चे को जो है टोल से पूरा रब करने की कोशिश की उसके चेस्ट पर. And then, as by a miracle, the pygmy मतलब very small. Pygmy मतलब very small. The pygmy chest, with his hands enclosed, gave a short convulsive heave. एक झटका लगा. Another, एक और झटका लगा. फिर एक और. Andrew turned giddy. उसके हाथ पैर कांपने लगे. The sense of life springing beneath his finger after all that unavailing striving was so exquisite. मतलब वो बता नहीं सकता कि उसको कितनी खुशी महसूस हो रही थी. इतना टाइम उसने लगाया, उसने होप खो दिया, और अब उसमें जान आ रही थी तो उसको एक अलग सी खुशी मिल रही थी. और वो ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा. Made him faint. He redoubled his efforts feverishly. उसके अंदर जान नहीं थी, फिर भी उसने कोशिश की पूरी अपनी. The child was gasping now. अब वो जोर जोर से सांस ले रहा था, deeper and deeper. A bubble of mucus came from one of the tiny nostril. इधर से निकला. A joyful iridescent bubble. Why it has been called a joyful iridescent, मतलब ये वैसे तो यहाँ पर personification है, क्योंकि वो ये बता रहा था कि बच्चा जिंदा हो गया. The limbs were no longer, अब वो boneless नहीं थे, वो लटक नहीं रहे थे. The head was not backing. The blanched skin, एकदम जो सफेद पड़ गया था, धीरे धीरे पिंक हो गया और बच्चा रोने लगा. बच्चे का रोना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन द बर्थ. अगर बच्चा पैदा होते ही नहीं रोता है तो आगे जाकर उसको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होती. डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, इट इज कम अलाइव. वो पागलों की तरह रोने लगी. बच्चा जिंदा हो गया. एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड. ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड. वो बिल्कुल थक गया था, एग्जॉस्टेड था. About him, the room lay in a shuddering litter, blanket, towel, basin, soiled instrument, hypodermic syringe, impaled by its point in the linoleum, मतलब दवाई के अंदर घुसी हुई syringe, सब फैला हुआ था. The ewer, जो तंदूर बोलो या फिर अंगीठी बोलो, वो उसके ऊपर झटका उसको लगा. केटल एक तरफ. Upon the huddle, अभी भी मदर जो है वो सो रही थी क्योंकि उनको एनेस्थीसिया दिया हुआ था. और वो जो ओल्ड वुमेन थी वो अभी भी प्रे कर रही थी. मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव. उसने अपने स्लीव्स को ऊपर किया. पुल हिज जैकेट. उसने कहा, मैं अपने बॉक्स को बाद में लेकर जाऊंगा नर्स. और ये कह के वो नीचे चला गया. थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, मतलब साइड में जो कॉरिडोर टाइप होता है. प्यास लगी थी, उसने पानी पिया. ही रीच्ड आउट हिज हैट एंड कोट. आउटसाइड उसने देखा कि उसके जो एंड्रयू मतलब कि मॉर्गन जो था वो बेचारा वहां पे खड़ा हुआ था. उसने कहा, बोथ ऑल राइट. इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. और अब 5 बज गए थे.
बच्चा, ये 3:30 बजे गया था, 4:30 बजे हुआ था। तकरीबन आधा घंटा उसने लगा के बच्चे को बचा लिया। और अब सुबह का टाइम था, तो जो नाइट ड्यूटी वाले लोग थे, वो लोग जा रहे थे वापस। देन a few miners were already in the street, the first of the night shift moving out. As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to other work he had done in Blenheim. उस वक्त उसको और कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने ब्लैनली में बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उसके दिमाग में यही बात था, और सिर्फ एक ही बात आई, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने कुछ सचमुच का कर दिखाया। एंड वो सचमुच का क्या था? दैट वॉज, एज आई सेड, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज कम इन द एग्जाम, मीन्स उसने उस बच्चे को बचा लिया था। उसने उस बच्चे को नहीं बचाया था, उसने उस बच्चे के साथ, उसने उस बच्चे के साथ जो है उस पेरेंट्स के उम्मीद को बचाया था। That was something, he had given life to the parents, he had given life to the child, and he had overcome his gone confidence. पेपर में आता है क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। There lies a great difference between textbook medicine and world of practicing physician. Discuss. इस चैप्टर के अंदर अगर आपने देखा हो, तो उसके दिमाग में आता है वो वाला इंसिडेंट जब जो उसने एक जगह देखी होती है बच्चे को बचाने के लिए। गांव वगैरह में मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव द प्रॉपर गाइनीज, तो वहां पर क्या होता है, जो मिडवाइफ्स होती हैं, जो दाई होती हैं, उनके पास अलग अलग तौर तरीके होते हैं। सो समटाइम्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, वो इन चीजों को भी साथ में लेकर चलते हैं। हम इसको हॉलिस्टिक हीलिंग के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट मेडिसिन। समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू यूज प्रैक्टिकल नॉलेज, और यहां पर आपको वही बताना है। डू यू नो एनी इंसिडेंट when someone had been brought back to life from the brink of death through medical help? Discuss medical procedures such as organ transplant, organ regeneration that has been used to save human life. ये अगेन अ 5 मार्कर क्वेश्चन है। इसका मैं आपको एक आंसर बताती हूँ। है तो बहुत सारे इंसिडेंट, सबसे बड़ा इंसिडेंट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने खड़ी हूँ। दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। रिसेंटली 4-5 years बैक, इन फैक्ट, सबसे पहले तो चेन्नई में हुआ था ऐसा। सबसे पहला जो हुआ था, ये हुआ था, एक यंग लड़की की डेथ हो गई थी इन द इन एन एक्सीडेंट। दूसरी तरफ एक बच्चा था जिसको, मतलब कि हार्ट की जरूरत थी। यू वोंट इमेजिन, आप गूगल कर सकते हो, चेन्नई में हुआ था ये, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली पूरा मुझे अभी मतलब वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, बट इंसिडेंट याद है, क्योंकि मैं चेन्नई की बिलोंग करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है। जिस हॉस्पिटल में उस बच्चे की बच्चा था और जिस हॉस्पिटल वो डेड बॉडी थी, उन दोनों में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बट एम्बुलेंस मिनट्स के अंदर पहुंच गया, टेकिंग दैट हार्ट, एंड दैट हार्ट was transplanted in that child, and the child was saved. जो इसमें क्वेश्चन है ना, डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रीजेनरेशन। रीजेनरेशन होता है जैसे हमारा लिवर ग्रो करता है दोबारा से। कई बार लिवर में प्रॉब्लम आती है तो लिवर को कट करते हैं तो वो रीजेनरेट करता है, तो दैट इज ऑर्गन रीजेनरेशन। लिवर एक ऐसी चीज है जो ग्रो करता है। जैसे किडनी को तो रिमूव करना पड़ता है और आपको दूसरी किडनी लगानी पड़ती है, बट लिवर आपका रीजेनरेट करता है।
तो मुझे ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला पता है. इट हैपेंड इन चेन्नई एट द वेरी फर्स्ट एंड देन इट वाज देयर इन दिल्ली और समथिंग. तो ऐसे कई बार हुआ है दैट विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स द ऑर्गन हैज बीन ट्रांसप्लांटेड और दूसरों की लाइफ बची है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्वेश्चन जस्टिफाई द टाइटल बर्थ. तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर बर्थ.